जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम सभा गांधीनगर खजुराहो जनपद अयोध्या में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या मंडल जोन इंचार्ज रमेश गौतम एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकरण साईं विधानसभा अध्यक्ष सुल्तानपुर एवं दर्शन अंबेडकर के साथ साथ बीकापुर विधानसभा के सभी बसपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम के आयोजक थे राम प्रकाश टेलर, संचालक अरविंद भारती, सेक्टर अध्यक्ष बीकापुर। कार्यक्रम में बहुजन समाज कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहेब के विचारों को जनता के समक्ष रखा गया एवं आगामी लोकसभा चुनाव में समस्त बहुजनों को एकजुट होकर बहन जी की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। देखिए आगे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जन्म की जाकर के स्वागत करें। अब हमारे बीच में स्वागत के अगले करें और हम आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दूसरे हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, बजाते रहे बंदे, क्योंकि ताली बजाने से हमारा आपका हौसला अफजाई होता है, इसलिए स्वागत के अगला करके स्वागत करें। स्वागत के अगले करें हमारे बीच में राधे श्याम कोरे जी, सेक्टर अध्यक्ष बीकापुर। दूसरे हमारे बीच में मौजूद है श्याम बहादुर। स्वागत के अगले करें हमारे बीच में अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए साथियों। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब इसी समाज के लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ते रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि 14 कला में राम थे, 16 में घनश्याम, 36 कला में पारंगत थे भीमराव विद्वान। साथियों, आज जो सुख सुविधा हमको मिली है, चाहे अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, जो एक कुर्सी पर बैठने का जो भी अधिकार मिला है, वो किसी देवी देवता को अगर देन है तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। साथियों, कहना चाहता हूँ कि 4 देवता देने वाले बाकी शून्य समान है। 4 में 2 माता पिता, तीसरा गुरु का नाम है, चौथा बाबा भीमराव जो हमको दिए अधिकार है। 5वां है सदरूढ़वाद, लेना बस उनका काम है। कर्म हमारा भाग विधाता, यही मेरा पैगाम है। साथियों, बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बात पर यही विराम देता हूँ और आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है, बहुत मुश्किल से एक वोट का अधिकार मिला है, तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से जो भी प्रत्याशी आते हैं, नगर टाउन एरिया चेयरमैन का जो चुनाव हो रहा है, वो आने वाले समय में आप लोग हाथी का बटन दबा करके अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करिएगा साथियों। और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, वो भी बहुजन समाज पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा, उसको हाथी पर बटन दबा करके और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी को जिता करके इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाने का काम करिएगा। तभी हमारा हक अधिकार, मान सम्मान सम्मान मिलेगा साथियों। आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा। और माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था, आए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे दल बना करके समाज के ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर माननीय मसीहा कांशीराम साहब के सच्चे सिपाही हैं तो माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था साथियों कि नीला झंडा हाथ निशान देख लेना साथियों, तो समझ लेना कि माननीय मसीहा कांशीराम साहब अभी जिंदा है। और बाबा साहेब ने भी कहा था, मेरे अनुयायियों, बाबा साहेब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है साथियों, तो मैं आप लोगों का इन्हीं शब्दों से को रखते हुए अपनी बात को
को यही खत्म करता हूँ। दूसरा कार्यक्रम हमारा लगा है साथियों बेनीपुर में धनपतगंज में, हमें वहाँ जाना है। आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही खत्म करते हैं कि देखा तो साथियों बाबा साहेब उसे मिटने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे लेकिन बहुजन का झंडा झुकने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत। सावित्रीबाई फुले जी और भारत में दूसरी शिक्षिका के रूप में माता फातिमा सेठ जी और आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छप्पर साहू जी महाराज जी के चरणों में कोट को नमन करते हुए, और हमारे नसिया कहे जाने वाले जिनका नाम पड़ता है सोती हुई कौम को जगाने वाले, उनका नाम सोती हुई कौम को जगाने वाले क्यों पड़ता है? इसीलिए पड़ता है साथियों कि सोती हुई कौम को जगाने वाले को नमन करते हुए अभी मैं थोड़ा बताऊंगा सोती हुई कौम को जगाने वाले को क्यों कहा जाता है। और समय समय पर सभी संतों महापुरुषों को कोट कोट नमन व वंदन करते हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय जॉइंट कोऑर्डिनेटर रमेश कुमार गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, हमारे विष्णु के रूप में माननीय नितिन चौधरी जी हैं। आए हुए सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों का जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों एक नारा मैं देता हूँ, आप लोग जोर से नारा लगा दीजिए ताकि हमारे जो अतिथिगण मुख्य अतिथिगण आए हैं सबका एक मंच से बढ़िया स्वागत हो जाए। साथियों जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, आओ धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। साथियों मैं जहां तक देख व सुन पा रहा हूं हमारे सभी साथी यहाँ बहुजन समाज के लोग ज्यादातर लोग बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात से बड़ा असंतुष्ट रहता हूँ कि जब बाबा साहब की अंतिम इच्छा की बात आती है हमारे सम्मानित साथी बहुत शांत होते हैं। यानी कई मंचों को मैंने देखा है, हमने कर रैली निकाली थी, 700 लोग की भीड़ थी और माननीय आदरणीय साहब आदेश अगुवाई कर रहे थे, पूरा कोतवाली भी का हमारे रनिंग गाय लगी हुई थी, लेकिन जो वहां पे भी शिक्षित लोग आए थे हमने जैसे बाबा साहब नारा लगाया अंतिम इच्छा, सारे लोग सन्नाटा चाहता था। पता नहीं क्यों कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा आपको मानना नहीं है, कि उनकी बात को सुनना नहीं है, हम यही नहीं समझ पाते हैं। बाकी हम लोग कमेटी में अम्बेडकर जयंती मनाने का कार्य करते हैं, इससे सफलता हासिल होने वाला नहीं है जब तक बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब अंतिम इच्छा को जानने का आप काम नहीं करेंगे। मैं एक नारा आवाज देता हूँ कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा, आओ धर्म की ले लो दीक्षा। साथियों जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको मानना व्यर्थ है। हमारे साथी अब तक मान करके काम कर चले आए हैं, इससे कुछ हार होने वाला नहीं है। मैं हर मंचों पे ही बोलने का काम करता हूँ, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आप जानोगे, तब तक मानने पर कोई मामला हल नहीं होने वाला है। साथियों मैंने अभी कहा कि छोटी हुई कौम को जगाने वाले माने बहुजन नायक मानव काशीराम साहब की बात किया मैंने, इसलिए काशीराम साहब की बात किया। महान सम्राट अशोक के बाद अगर ये किसी ने बहुत ढंग का कार्य किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था देकर किया था, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन मेरे साथियों को मालूम नहीं था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हो गया है। सारे बुद्धिजीवी साथी थे जो हमारे साथी पढ़ने लिखने को पाते थे, उनको भी नहीं जानकारी थी ये संविधान क्या है, ये व्यवस्था क्या है। हमारे साथी लोग, मैं कहता हूँ 1990 तक का लोग अशिक्षित के जीवन जीने का काम करते थे, और हमारे भी उठा कर देख लिए हमारे बहुजन समाज में लोग अनपढ़ ही मिलेंगे। 90 के बाद की दशक बाद में पढ़ाई चालू हुई है, क्यों ये इसलिए छोटी हुई तुम कहा जाता है क्योंकि काशीराम साहब ने, जब काशीराम साहब अपनी IAS की नौकरी छोड़ करके आपके बीच में आने का काम किए, उन्होंने बताने का काम किया था। एक मसीहा था आपका जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को आपके भारतीय संविधान लागू करने का काम किया था, और बहुत अथक प्रयास के बाद में उस आदत ने बहुत इतना राजनीति की बात आती है, मन में बात आई होगी कि जन्मदिन तो हम बाबा साहब का मना रहे हैं, लेकिन ये लोग राजनीतिक मंच बनाते हैं। बात इसलिए है कहना कि राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज और नीति। जब तक आपका राज नहीं होगा तो आपके अनुरूप नीतियों का निर्धारण भी नहीं होगा।
बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि नेताजी आए, राजनीति करके चले गए, लेकिन उसका अर्थ समझिए कि उसका मतलब क्या होता है। साथियों, बाबा साहब ने अथक परिश्रम से, बातें बहुत हैं अभी बताएंगे हमारे साहब, अथक परिश्रम से जो वोट देने का अधिकार सिर्फ देने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का अधिकार है, राजा बनाने का अधिकार है, इस पे मंथन करना होगा। हमारे लोग बड़े आसानी से कह देते हैं हम वोट में डाले जा, ये का दे दी, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब धन्य हैं जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके ये मत देने का अधिकार आप लोगों को देने का काम किया। जरा सोचिए, दिन प्रतिदिन जब जब आंखें खुली है बाबा साहब की, तो सोचते नजर आए हैं उस मुरझाए चेहरे पर कि हमको मुस्कान कैसे लानी है। साथियों, बातें बहुत हैं, हम लोगों को कहीं जाना है, लंबी कड़ी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि स्वविवेक का प्रयोग करके आने वाले समय में बिखरने का काम ना करें। बड़े आसानी से आप लोग समझ जाइए कि जो बिखरता है वो टूटता है, जो इकट्ठा होता है वो मजबूत होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात और, जिस तरीके से अभी एक कार्यक्रम हुआ, बुद्ध वंदना हुई, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि समता मूलक समाज की स्थापना, कर्म पर, धर्म पे नहीं, कर्म पर। कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है, विचार आपके अच्छे हैं तो घर ही मथुरा काफी, घर ही मथुरा काफी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मैं पुनः अपने तरफ से और मंच की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। आज आजादी के लगभग 75 साल बीत गए। आज भी बाबा अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, खंडित की जाती हैं, और हम देखते हैं सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। ये ऐसा क्यों हो रहा? जहां तक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां खंडित की गई है, तोड़ी की गई है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की तोड़ी गई। ये उस समय भी विचारधारा का मामला था, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, और जो मौर्य वंश का इतिहास था, बौद्ध धर्म लाइटापेसिया चरम पे था, तब भी विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा का मामला था, और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया, क्योंकि उनकी विचारधारा को दबा के आज जो आपकी तथागत मनुवादी व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है, उसको लागू, उस विचारधारा को हावी कराया गया। 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ने के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, बाबा ने अपने पूर्ववर्ती जो तथागत गौतम बुद्ध की व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था सावित्रीबाई फुले की थी, ज्योतिबाबाई फुले ने दिया था, आरक्षण की व्यवस्था जो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने दिया था, उस व्यवस्था को संविधान के माध्यम से पिरोने का काम किया और हमको आपको देने का काम हुआ, और आपकी विचारधारा की जीत एक बार दोबारा स्थापित हुई। लेकिन क्या इन 75 सालों में, और इस जो ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं, अगर इस धरती पे सबसे ज्यादा दूसरा व्यक्ति जो है जिसकी मूर्तियों को खंडित करने का और तोड़ने का काम हो रहा है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर साहब है। ये भी विचारधारा का मामला है।
डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और उनकी व्यवस्था से ये सामंती ताकतें डरती है, उनका खौफ कायम है। कहते हैं कि मूर्तियां जिंदा नहीं होती, लेकिन उनको लगता है डॉक्टर अंबेडकर अभी जिंदा है। ये मूर्तियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अभी गुरु जी ने बताया संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इसका मतलब आपकी विचारधारा को उस समय भी दबाया जा रहा था और आज भी विचारधारा को दबाया जा रहा है। अपनी विचारधारा का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है और विचारधारा का ही मामला है, विचारधारा की ही लड़ाई है। जब आपके विचारधारा की हुकूमत आती है उत्तर प्रदेश में, तो संविधान के जो उपबंध है, जो अनुच्छेद है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रणाली है, वो सब अच्छा सा लागू होने का काम होता है। तो मामला विचारधारा का है। उनको मूर्तियों से डर लगता है, उनको किताबों से डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि अगर ये विचारधारा दोबारा धारा जी गई तो ये फिर हावी हो जाएगी। तो मामला ये नहीं है कि मूर्तियां दी जा रही है, मामला ये है कि विचारधारा को दबाया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था, साहब कांसीराम जो सोती हुई कौम को जगाने वाले थे, और डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और उनके संवैधानिक व्यवस्था को लागू कराने का काम उत्तर प्रदेश में साहब कांसीराम जी ने जो बताया, हमारी नेता मान्या बहन जी ने 4 बार हुकूमत लागू करके और उनकी व्यवस्था को आपको उपकृत करने का काम किया। लेकिन उस व्यवस्था को ये अपनी विचारधारा से हमें आपको गुमराह करके, तोड़ करके अपनी सरकार बनाए। मैं ये पूछता हूँ कि सरकारों का क्या काम है? सरकार का काम है संवैधानिक उपबंधों के तहत जो व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी मया क्षेत्र में एक शिक्षक, दलित शिक्षक की हत्या हो गई। उस अपराधी के घर बुलडोजर कब चलेगा? कौन चलाएगा बुलडोजर? ये बाबा चलाएगा। बाबा एक जात विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहा है। तो ये विचारधारा का मामला है। जब आप अपनी विचारधारा की हुकूमत लाएंगे, बाबा अंबेडकर की व्यवस्था अपने आप जीवंत हो जाएगी। हम उनके अनुयायी हैं, ये अपने आप लागू हो जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जन्म दिवस के अवसर पर मैं महामानव गौतम बुद्ध जी को, मान्यवर कांसीराम साहब को और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहां पर आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर भीम भारत में आए न होते तो हम बहुजनों का कोई सहारा न होता। किस स्थिति में हम होते, ये जो है हमारे बुजुर्ग लोग जो झेले हैं, उसको हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है कि कितने कष्ट से वो जीवन जीते थे। और बाबा साहब की ही देन है, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों को, चाहे किसी जात, धर्म, लिंग का हो, सबको समान अधिकार दिया गया है। लेकिन साथियों, आज जो भी जागरूक साथी हैं और इस सरकार के क्रियाकलाप को देख रहे हैं कि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा कार्ड पर छपवाने पर भी जो है FIR हो रही है, और आप संविधान जला दें, आपको कोई FIR नहीं होगी। लेकिन इस देश में जो अधर्म शास्त्र हैं, उनके ऊपर आक्षेप कर दीजिए, बोल दीजिए या कुछ कह दीजिए, तुरंत जो है FIR हो जाएगी। अगर न्यायालय से आप बच गए, तुरंत रास्ता लगा दिया जाएगा। तो हमको तो लगता है
कि ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, हम लोग की आजादी, ये लोकतंत्र, ये आरक्षण ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। साथियों, हमको जो है सही और गलत का, दोस्त दुश्मन का पहचान होना चाहिए। शिक्षा का मतलब बाबा साहेब का जो था, शिक्षित बनो, इसका मतलब यही होता है। लेकिन आज हमारा समाज जो है इन शिकारियों के चाल को नहीं समझ पा रहा है और उनका शिकार बनता जा रहा है। तो साथियों, हम सबका ये कर्तव्य है कि बाबा साहब के विचारों को जो है तन मन से अपनावें और उस पर चलने का प्रयास करें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मरना मेरे बस में है, पैदा होना मेरे बस में नहीं था। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने इस कथन को चरितार्थ किया। 10 लाख अनुयायियों के साथ इस सड़ी गली व्यवस्था को, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, मैं तो इसको ब्राह्मण धर्म कहता हूँ, ये हिंदू धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में अपने फैसले द्वारा सिद्ध कर दिया कि ये हिंदू धर्म नहीं, ये सिर्फ जो है ऊंच नीच की संस्कृति है, उसको लात मार दिया। तो इतने बड़े विद्वान, 9 भाषाओं के ज्ञाता, 36 डिग्रियों वाले व्यक्ति ने जब इसको छोड़ दिया है, तो हम लोग की क्या औकात है। हम लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। समय कम है और कार्यक्रम भी है, तो जो है हम सब जो है बहुजन हैं, 85% हैं, लेकिन जो है इनके सड़े गले विचारों में, इनकी झूठी मान्यताओं में, काल्पनिक विचारों में, काल्पनिक शास्त्रों में हम लोग उलझे हुए हैं। तो इसी पर एक गीत है, बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। भैया कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। इनके सब कुछ झूठा है। बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोग भयवान यारो। किसी के 8 हाथ है, बालक के गले में जो है हाथी का सूंड लगा दिया गया है। ये सब एकदम झूठे है। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। भैया कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। जाना तो बतिया माना, नहीं तो पढ़िए पछताना। जाना तो बतिया माना, नहीं तो पढ़िए पछताना। अरे बिन गहराई जाने कब न कूदा पानी मां, झूठ की कहानी माना। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। सत्य कई खोज कैले बुद्ध बाबा बन में, सत्य कई खोज कैले बुद्ध बाबा बन में। हक अधिकार देले नावा में, हक अधिकार देले बाबा संविधानवा में। अरे समय बिल्कुल न गवावा, अब तो नादानी मां, झूठ की कहानी माना। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना। शिक्षा सबसे बाटे ऊंची, अरे पुनर्जन्म का बतिया झूठी। शिक्षा सबसे बाटे ऊंची, पुनर्जन्म का बतिया झूठी। रतिया नींद न आए जो रहबा बेईमानी मां, झूठ की कहानी माना। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी मां, झूठ की कहानी माना।
लड़का लड़की एक समान, बाबा साहब ने भी लिखा है। चाहे किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब मानव है और सबको बराबर अधिकार है। लड़का लड़की एक समान, दोनों का हो वह सम्मान। लड़का लड़की एक समान, दोनों का हो वह सम्मान। व्यवस्था परिवर्तन मां सच्ची बुद्धिमानी ना, झूठ की कहानी माना। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी में, झूठ की कहानी माना। दुए सुते हुए दुए ललनवा, दुए सुते हुए दुए ललनवा। हंसी खुशी खेले हुए तोहरे अंगनवा, हंसी खुशी खेले हुए तोहरे अंगनवा। परिवार नियोजन मां सच्ची बुद्धिमानी ना, झूठ की कहानी माना। बहुजन कब तक जीवा इसी परेशानी में, झूठ की कहानी माना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।